नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, सबसे पहले आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये साल आप लोगों के सुख समृद्धि और शांति का हो। बीता हुआ साल तो काफ़ी हृदय विदारक निकला और लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, लेकिन ईश्वर करे कि ये साल में सब कुछ सामान्य हो जाए और लोगों की दिनचर्या हमेशा की तरह हो जाए। मित्रों, आज कुछ लोगों ने नए साल पे ऑब्जेक्शन लिया। हमारे बहुत से मित्रों ने कहा कि ये हमारा नववर्ष नहीं है, आप हमें संदेश न भेजें। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपका नववर्ष नहीं है और आपको संदेश नहीं भेजा जाए, ठीक है, आप एक्सेप्ट मत करिए। लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ कि आजकल हमारे यहाँ जब संत महात्मा पंडित सब पूजा पाठ और प्रवचन करते हैं तो उसमें भी अंग्रेजी का समावेश है। बिना अंग्रेजी के कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। वैसे हमारी संस्कृति, हमारी भाषा हिंदी है और सबकी अलग अलग मातृभाषाएं हैं हर क्षेत्र की, और जगह जगह जो है बहुत सी भाषाएं हैं। हमारी देव भाषा संस्कृत है। लेकिन बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग अपने बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दिलाए हैं, या कितने लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा हिंदी में टॉपर हो। सबकी मनोकामना यही होती है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी में पढ़े, अंग्रेजी में टॉपर हो, सब कुछ इंग्लिश में हो उसका। अब उसके बाद में समाज में ढिढोरा पीटेंगे कि ये नववर्ष हमारा नहीं है। रामधारी सिंह जी के नाम से कविता प्रसारित की जाती है, ये नववर्ष हमारा नहीं है, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। मैं आज तक ये नहीं देख पाया हूँ कि रामधारी सिंह ने किस काव्य संकलन में इसका विवरण दिया है। कहीं उन्होंने लिखा तो नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है, पता नहीं कौन पढ़ा है, किसने पढ़ा है, कहाँ से ला करके रामधारी सिंह दिनकर के नाम से रख दिया, जबकि रामधारी सिंह दिनकर जी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, उन्होंने नहीं लिखा है। मैं मानता हूँ कि नववर्ष हमारे देश के इस समय प्रकृति के अनुकूल नहीं है। हमारा नववर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही शुरू होता है। लेकिन मित्रों, आजकल हमारे यहाँ शादी विवाह में भी कार्ड में तारीख डाला जाता है। कहीं आप लोग अपने हिसाब से कुछ लिखते हैं, उसमें भी सुदी बदी मिति तिथि वार ये सब लिखा जाता है। क्या आप लोग इस हिसाब से लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। आप लोग तारीख लिख देते हैं कि फला तारीख को बारात आएगी, फला तारीख को बारात जाएगी। आप लोग अगर पूरी तरह से कहते हैं कि ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अंग्रेजों का है, ये पुरानी संस्कृति का है, इस संस्कृति हमें स्वीकार नहीं है, मैं भी कहता हूँ स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति जो है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम नववर्ष मनाते हैं, वही हमारा नववर्ष होता है। लेकिन आज के समय में हमारे यहाँ सब काम अंग्रेजी तिथि के, अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से होता है। बनिया का बही खाता भी तारीख के हिसाब से चलता है, कंपनियों का लेखा जोखा भी तारीख के हिसाब से चल रहा है। सब कुछ आजकल अंग्रेजी तारीख, अंग्रेजी सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। तो खाली ये नववर्ष के लिए आप लोग बोलते हैं कि हमें स्वीकार नहीं है, या और सभी चीज़ों में भी बोलते हैं कि हमें ये स्वीकार नहीं है। अगर बहिष्कार करना ही है तो पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। आप ये मांग कीजिए कि सरकार हमें हमारी राष्ट्रभाषा में पढ़ाए और राष्ट्रभाषा को प्राथमिकता मिले, अंग्रेजी का पूर्ण रूप से बहिष्कार हो। ये मांग तो हम बहुत पहले से भी करते आ रहे हैं कि आज हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इंग्लिश को वरीयता मिलती है, हिंदी को वरीयता नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों है, जबकि हमारे देश में हिंदी काफ़ी अच्छी तरह से बोली जाती है, समझी जाती है और सबके समझ में भी आता है। लेकिन फिर भी सब काम अंग्रेजी में ही होता है। अगर हिंदी में होने लगे तो हमारे देश का जो गरीब आदमी जाकर के हाथ बांध के कोर्ट में जज साहब के सामने खड़ा रहता है, वकील क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसको मालूम नहीं पड़ता है। तो अगर हिंदी में बहस हो, हिंदी में बात हो, तो कम से कम सामने वाले को समझ में आए कि हमारे वकील ने जज साहब को क्या बताया। लेकिन ये चीज़ नहीं होता है। ये हमारी भी इच्छा है
लेकिन केवल एक चीज़ के लिए ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये इस तरह की बात पे मेरा विश्वास नहीं है। अगर आप लोग बहिष्कार करते हैं तो सभी चीज़ों का बहिष्कार कीजिए, शिक्षा प्रणाली से लेकर के व्यवहारिक जीवन तक के जितने भी सारे काम हैं सब हिंदी और संस्कृत के हिसाब से हों, तब हम कहेंगे कि ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन केवल एक ढिंढोरा पीटोगे कि ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं है तो नहीं चलने वाला है। आप लोग शादी का कार्ड छपवाते हो, उसमें तिथि मिति सुदी बदी वार ये सब लिखवाइए, और जो भी काम करते हैं सब काम में आप लोग तिथि मिति के हिसाब से कीजिए, सुदी बदी के हिसाब से कीजिए। चैत्र से शुरू करते हैं, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक अगहन पौष माघ फागुन, ऐसा इस हिसाब से लिखिए। आप लोग जनवरी फरवरी क्यों लिखते हैं? जनवरी फरवरी में क्यों हिसाब रखते हैं? आप लोग बहिष्कार कीजिए तो सब तरह से बहिष्कार कीजिए, नहीं तो लोगों को भ्रमित करना छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।